आज की वीडियो में ये बताया है कि भारत हमें कोविड की वैक्सीन देने जा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की मेडिकल रिसर्च की बहुत तारीफ की है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सवाल काफ़ी ज़हनों में गर्दिश कर रहा है कि आपने जैसे कि खुद बताया कि वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आती है, बहुत लंबा ये प्रोसीजर होता है, 9 साल के करीब अरसा लग जाता है वैक्सीन को आने में, ऑलमोस्ट यानी 1 डेकेड समझ लें। लेकिन अभी चूंकि हालात ऐसे थे और ये बीमारी इस तरह पूरी दुनिया में आई फैली कि तमाम लोग मुंतज़िर थे कि जल्द अज जल्द वैक्सीन तैयार कर ली जाए। तो अब ये जो वैक्सीन आई है, बहुत सी खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं कि डॉक्टर्स जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन से मुतमईन नहीं है और इसलिए लगवाने से गुरेज कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत है? और हम कह सकते हैं कि जो 9 साल से पहले बन गई इसकी वजह से मुतमईन नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हैं, या क्या ऐसी बात है? दूसरी तरफ से एक इंजेक्शन है, बेज़रर इंजेक्शन है, और ये वैक्सीन वही है जो पहले हम फ्लू के लिए लगाते हैं, मीज़ल, मम्प्स, रुबेला के लिए, और उसी तरीके से डेवलप हुई है। सिर्फ आम तौर पे ये प्रोसेस होता है कि जब हम वैक्सीन डेवलप करते हैं लैब में तो हम फ़ेज़ 1 का वेट करते हैं, उसके रिज़ल्ट को एनालाइज करके फ़ेज़ 2 पे जाते हैं, फिर फ़ेज़ 3, फिर फ़ेज़ 4। अब देखें, इस वक्त भी मैं यूनिवर्सिटी में हम तीसरा ट्रायल कर रहे हैं वैक्सीन्स का, और हकीकत ये है कि जो हमने कैंसिनो का ट्रायल किया, जो एक चाइनीज़ ही वैक्सीन थी, उसमें 18,000 लोगों का हमने खुद ट्रायल किया पाकिस्तानीज़ में। आपको जब ये वैक्सीन लगे तो आपको हल्का सा बुखार हो, आपका जिस्म टूटे, आपके सर में दर्द हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स से 48 आवर्स लास्ट करती है। ये ट्रायल्स में हमने कंफर्म किया। क्यों? लेकिन इनका कहना यह है कि 2 हफ्तों में कोरोना के केसेस जो हैं 50% बढ़ गए हैं और कोरोना जो है वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर रहा है। ये तीसरी लहर जो है ये कोई इतनी आसान और इतनी अच्छी नहीं है। और इसके साथ ये भी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में बताया गया कि कोरोना की जो वैक्सीन की अगली खेप है ये इंडिया से, भारत से मंगवाई जा रही है, और इसके लिए काबीना ने काफ़ी सारे पैसे की जो है मंजूरी भी दे दी है। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि ये भी चीज़ें जो हैं वो हमें उन्होंने बचाया है, और भी बहुत सारी वजूहत हैं। और अभी ये भी एक खबर आई है कि आज PSC में बताया गया, हेल्थ वालों ने जाके बताया कि हम अब भारत से वो मंगवा रहे हैं वैक्सीन, और उसमें जो चाइना से आई थी उसका 75% रिजल्ट आया है, और अब जो भारत से आएगी पता नहीं उसका कितना रिजल्ट आएगा, ये तो जब आएगी देखेंगे। आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कि जिसे आप कह लें कि बड़ी हाईलाइट हो रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा, और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। सवाल ये है कि वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है, लोग इसको शायद ये समझ रहे हैं कि शायद इंडियंस इसको अपने एंगल से देख रहे हैं, पाकिस्तानी अपने एंगल से शायद देख रहे हैं। ना तो ये किसी की इंसल्ट है, ना ये किसी की कोई के लिए कोई बुरी बात है। इंसानियत बचाना पूरी दुनिया में सबका काम है। तो जो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने ऑलरेडी जो ऑक्सफोर्ड की जो है वो एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन है वो इमरजेंसी के लिए ऑलरेडी अप्रूव कर दी है जनवरी से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो ये वैक्सीनेशन खरीद सके। सो जो कोवैक्स के जरिए जो वैक्सीनेशन वो एक आएगी, ठीक है जी, वो हम लेंगे। और इंडिया ऑलरेडी 65 कंट्रीज में तकरीबन जो डिफरेंट कैटेगरीज में वैक्सीनेशन दे चुका है। कहीं पे वो ग्रांट में दे चुके हैं, कहीं में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, कहीं पे वो कमर्शियल सेल्स के लिए भी दे चुके हैं। और मुझे तो ये भी पता चला है कि इंडिया के कुछ जो वैक्सीन मेकर उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान से राब्ता किया है। मैं पर्सनली अपनी जात की हद तक ये समझता हूं कि अगर एक वैक्सीन कहीं पे बनी है वो जान को की हिफाजत के लिए है, और अगर मुझे चाहिए, किसी इंसान को चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। वो कहीं से भी आ रही हो तो इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। इंडियंस इसमें बड़ा सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं। मैंने काफी इंडियन मीडिया को देखा है, और मुझे भी 1-2 चैनल से आई कॉल इसके लिए। तो ये चलता रहता है, ये होता है, और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। मैंने पहले भी इसके लिए ये कहा था कि इंडिया की जो मेडिकल कम्युनिटी है वो धात की मुस्तहक है। उन्होंने तकरीबन 163 लाख जो डोजेस हैं वो सिर्फ कोवैक्स में भेजी हैं। मैंने गलत कहा व्यूअर्स, मैंने कहा था 579 लाख डोजेस, सॉरी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो कोवैक्स के तहत भी इन्होंने काफी जो वैक्सीन भेजी हैं, बल्कि यूएन के जो परमानेंट वो जो है पीस कीपिंग के लोग, उनको भी इन्होंने वो वैक्सीन भेजी हुई है। सो दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस कि उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, वो इसको पूरी दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हैं।
इंडिया के अंदर खुद जारी बात है बहुत बड़े पैमाने पे ये वैक्सीनेशन दी जा रही है और मेरे सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया तकरीबन जो 20 लाख डोजेज जो हैं वो एक सिंगल डे में उन्होंने दी हैं और इससे भी ज्यादा वो सोच रहे हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन देनी है। सो इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ एक आप ये कह लें कि कोई वो नहीं है कि ये कोई इंसल्ट नहीं है किसी की कि हमें अगर वैक्सीनेशन भारत से आएगी तो हमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मैं समझता ये हूं कि भारत से तो बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन पहले ही पाकिस्तान आ रही है। भारत तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सीनेशन हमें, क्योंकि हमने वो जो वैक्सीन है वो कुत्ता काटने की वैक्सीन हो, वो सांप काटने की वैक्सीन हो या कुछ और जो रैबिट की जो वैक्सीन होती हैं वो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। सो हमें इस का वेलकम करना चाहिए और इससे कोई वो नहीं होना चाहिए कि जी वो इंडिया क्यों हमें ये वैक्सीन दे रहा है और हमें जो है वो हमें इंतजार करना चाहिए अपनी वैक्सीन का। अगर हम अमेरिका से वैक्सीन ले सकते हैं, इंग्लैंड से ले सकते हैं और यूरोपियन यूनियन से ले सकते हैं तो इंडिया से क्यों नहीं ले सकते? असल चीज तो जान बचाना है।